बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम शुरू करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 16 के न्यूमेरिकल्स। तो आइए देखते हैं कि पहला न्यूमेरिकल कौन सा है। एन अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन I इज इक्वल टू 20 साइन 100 पाई टी। एक कोई भी अल्टरनेटिंग करंट उसने लिया है कि जिसकी वैल्यू उसने कितनी दी हुई है, 20 साइन 100 पाई टी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू दी हुई है। कंप्यूट इट्स फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है एंड द मैक्सिमम एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करनी है और मैक्सिमम करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो देखिए, जो गिवन इक्वेशन है इंस्टेंटेनियस करंट की वो कितनी है, 20 साइन 100 पाई टी। ठीक हो गया। और ये तीन चीजें हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब यहां अगर देखिए, जो इंस्टेंटेनियस करंट का फार्मूला होता है वो क्या था, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। ठीक है। अब जो हमें गिवन इक्वेशन उसने इंस्टेंटेनियस करंट की दी हुई है वो कितनी है, I इज इक्वल टू 20 साइन 100 पाई टी। ठीक हो गया। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लें। अब ये तीनों वैल्यूज फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आपस में कंपेयर कर लेना है, यानी कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो जब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो फिर क्या आएगा, वो चीज़ देखने हैं। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो आई नॉट कितना आ रहा है, आई नॉट आ रहा है 20 एम्पेयर आ रहा है। ठीक हो गया। अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं, इनको कंपेयर करूं तो क्या आ रहा है, 2 पाई एफ टी इज इक्वल टू 100 पाई टी, 100 पाई और टी। ठीक है, यहां से पाई से कट गया, टी से कट गया और 2f इज इक्वल टू 100 आ गया और f इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 50 हर्ट्ज आ गई। ठीक है, यानी दो चीजें फाइंड हो गई, आई नॉट और हमारे पास फ्रीक्वेंसी। अब रहेगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट के लिए क्या फार्मूला था, 0.7 इंटू आई नॉट। ठीक है, वो जो हमारे पास फार्मूला था आई नॉट ओवर स्क्वायर रूट 2, ये वही चीज है। ठीक है, तो 0.7 और आई नॉट की जगह क्या पुट करेंगे, 20 एम्पेयर। तो 20, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट कितनी हमारे पास आ रही है, ये तकरीबन आ रही है 14 एम्पेयर, 14 एम्पेयर। ठीक है, और यही उसने हमसे पूछा हुआ था, यही तीन चीजें, एक ये वाली और एक आई नॉट। ठीक हो गया। अब आते हैं हम अपने न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 2 में कहता है कि अ साइनोसाइडल एसी हैज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 15 एम्पेयर। एक कोई भी साइनोसाइडल वेव है एसी की, ठीक है, एसी साइनोसाइडल वेव है कि जिसकी पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट वो कितनी है, 15 एम्पेयर है। तो आई नॉट इज इक्वल टू 15 एम्पेयर। व्हाट आर इट्स आरएमएस वैल्यू, यानी कि इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट कितनी है, ये मालूम करना है। इफ द टाइम इज रिकॉर्डेड फ्रॉम द इंस्टेंट द करंट इज 0 एंड इज बिकमिंग पॉजिटिव। मतलब यहां से एकदम से ये जब 0 से पॉजिटिव हुआ, अगर इसका जो टाइम रिकॉर्ड उन्होंने किया है, ठीक है, वो कितना है, 1/300 सेकेंड। यानी व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट आफ्टर 1/300 सेकेंड। 1/300 सेकेंड गुजरने के बाद जो इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। गिवन द फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो 50 हर्ट्ज है। ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, पीक वैल्यू उसने दी हुई है करंट की, इतने टाइम के बाद बताएं जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है वो कितनी है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट कितनी है, जबकि उस एसी साइनोसाइडल वेव की, साइनोसाइडल साइकिल की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी, 50 हर्ट्ज है। तो सबसे पहले पता करते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इसकी कितनी है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के लिए वही फार्मूला, आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.7 इंटू आई नॉट। तो 0.7 और यहां पर कितना आ जाएगा, 15 एम्पेयर। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो इसकी आ रही है वो कितनी है, वो तकरीबन 10.6 एम्पेयर आ रही है। 10
0.6 एम्पेयर आ रही है। ठीक है, तो एक चीज उसने कही थी वो फाइंड होगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। अब फाइंड करते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट कितनी है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ इंटू टी। ठीक है, तो सारी वैल्यूज गिवन है तो हम फाइंड कर सकते हैं। आई नॉट की वैल्यू कितनी है, 15 है एम्पेयर, तो यहां पर हम पुट करेंगे 15 और साइन है 2 पाई। एफ की वैल्यू कितनी है 50 हर्ट्ज, तो यहां पर 50 पुट कर दिया और टाइम कितना 1/300 सेकेंड। ठीक है, ये वाली टाइम की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो कितना आएगा 15 साइन और 51,000 और ये 6,000 हो गया, तो 2 पाई 51,000 50 56,000 300, तो 2 पाई पे 6 2 1 2 2 3 6, तो कितना आ गया 15 साइन पाई बाय 3 और ये कितना होता है 15 साइन 60 डिग्री आ गया। ठीक हो गया, और यहां से साइन 60 कितना होता है, साइन 60 हमारे पास होता है जी 15 इंटू 0.866 और ये आंसर तकरीबन आता है 13 एम्पेयर। यानी कि जो इंस्टेंटेनियस करंट का हमारे पास आंसर आता है वो कितना आता है 13 एम्पेयर, और जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आई है करंट की वो कितने 10.6 एम्पेयर। और यही दो वैल्यूज हमसे पूछी गई थी, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। अभी जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस है व्हेन एसी वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट, कि जब एसी का वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट है एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, जब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज है, इस पास थ्रू एन इंडक्टर ऑफ 10 हेनरी, और जो इंडक्टर है वो कितना का है वो 10 हेनरी का है। ठीक हो गया, यानी एक सर्किट है एसी सोर्स के साथ जिसमें इंडक्टर लगा हुआ है, जबकि एसी सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है, वोल्टेज 220 वोल्ट है, और जो हमारे पास इंडक्टर है वो कितना 10 हेनरी का है। इंडक्टिव रिएक्टेंस और करंट आपने फाइंड करना है। ठीक हो गया, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए फार्मूला क्या था, XL इज इक्वल टू ओमेगा L, तो ये कितना आ जाता है 2 पाई FL, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई होता है, 2 पाई F होता है, तो 2 पाई उसी तरह। ठीक हो गया, 2 पाई उसी तरह, F की जगह क्या पुट करेंगे 50 और L की जगह 10 पुट करेंगे, तो हमारे पास जो XL आएगा, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तकरीबन 3140 ओहम आएगी। ठीक है, क्योंकि इसकी यूनिट भी ओम ही होती है, पाई की जगह यहां पर 3.14 पुट करना है। नेक्स्ट चीज पूछी है उसने करंट क्या होगा, तो I की क्या होता है, I इज इक्वल टू V बाई XL यहां पर आएगा। I इज इक्वल टू V बाई R होता है ना, लेकिन यहां पर क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस है, वो भी रेजिस्टेंस ही होती है, तो इसलिए हम V बाई XL लिखेंगे। तो वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस निकली है वो कितनी हमारे पास आई है 3140। ठीक हो गया, तो करंट कितना आ जाएगा, करंट जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा 0.07 एम्पेयर, 0.07 एम्पेयर। ठीक हो गया, तो यही दो वैल्यूज उसने हमसे पूछी हुई थी, एक करंट की और एक इंडक्टिव रिएक्टेंस की। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारे पास है वो कौन सा है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल कहां गए भाई, हमारी न्यूमेरिकल कहां गए, न्यूमेरिकल कहां गए, ये आगे। A circuit has an inductance of 1/पाई H, ठीक है, 1/पाई हेनरी। एक सर्किट है जिसमें इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है 1/पाई हेनरी। ठीक है, उसमें इंडक्टर लगा हुआ है जिसकी इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है 1/पाई हेनरी। अच्छा, एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2000 ओहम, और उसी सर्किट में रेजिस्टेंस भी लगी हुई है कि जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है 2000 ओहम। यहाँ पर 200 लिखी है, 200 नहीं है, 2000 ओहम है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या है, A 50 hertz AC is supplied to it. Calculate the reactance and impedance offered by the circuit. अच्छा, क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि एक कोई ऐसा सर्किट है जिसमें AC सोर्स के साथ एक इंडक्टर लगा है जिसकी इंडक्टेंस 1/पाई H है,
और उसी एसी सोर्स के साथ एक रेजिस्टर भी लगा हुआ है जिसकी रेजिस्टेंस 2000 ओम है। उस एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और वोल्टेज कितना अप्लाई करे 220 वोल्ट है, ठीक है। तो बताएं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी और इंपीडेंस कितनी होगी, मतलब टोटल रेजिस्टेंस है कितनी होगी। तो वही पुराने फार्मूले XL इज इक्वल टू 2 पाई FL डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो 2 पाई F की जगह क्या आ जाएगा 50 और L की जगह 1/पाई आ जाएगा, तो पाई से काट जाएगा, ठीक है। L की वैल्यू कितने 1/पाई है, तो कितना आ जाएगा 50 इंटू 2 100 आ जाएगा, यानी 100 ओहम रेजिस्टेंस होगी XL की वैल्यू, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी 100 ओहम है। और नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, इंपीडेंस की वैल्यू। इंपीडेंस का फार्मूला क्या होगा, जब हमारे पास सर्किट में इंडक्टर और रेजिस्टर लगा हुआ है तो Z इज इक्वल टू XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट है, तो XL कितना है 100 का स्क्वायर, R कितना है 2000, तो 2000 का स्क्वायर और ऊपर ये स्क्वायर रूट Z इज इक्वल टू Z आ गया, ठीक है। अब Z यहाँ पर कितना आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने से जो Z की वैल्यू आ रही है यानी इंपीडेंस की वैल्यू आ रही है वो 2002.5 है, 2002.5 है ओहम आ रही है, ठीक है। यानी इतनी इंपीडेंस की वैल्यू होगी अगर एक सर्किट में इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टेंस 1/πh का, और रेजिस्टर लगा है 2000 है ओहम का, और यही हमसे उसने पूछा हुआ था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 5 है, एन इंडक्टर ऑफ प्योर इंडक्टेंस 3/πh यानी हेनरी में होती है इसकी वैल्यू, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओहम, कि एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस है 3/πh और उसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है एक रेजिस्टर के साथ कि जिसकी रेजिस्टेंस है 40 ओहम है। फाइंड करने के लिए क्या गया, द पीक वैल्यू ऑफ द करंट, आई नॉट बताएं कितना होगा, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, RMS कितनी वैल्यू होगी करंट की, RMS वैल्यू कितनी होगी, एंड फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द अप्लाइड वोल्टेज है। अप्लाइड वोल्टेज V इज इक्वल टू 350 साइन है 100πt, यानी अप्लाइड वोल्टेज और करंट के दरमियान एंगल है कितना होगा, ठीक है। तो वो चीजें हम फाइंड करेंगे। अच्छा, पहले हमें पता होना चाहिए कि V0 की वैल्यू क्या, फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज वगैरह क्या आ रही हैं, तो वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को साइड पर लिख लें, ठीक है। क्या इक्वेशन है, V इज इक्वल टू 350 साइन और 100πt, तो वही करना है जिस तरह हमने पहले को न्यूमेरिकल में किया था, ठीक है। सेम वही प्रोसेस करना है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, V0 साइन 2πf इंटू टी, यहां पर इक्वेशन 1 लिख लें, इक्वेशन 2, और नीचे लिखने कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हो जाएगा, ठीक है। अब किस तरह से कंपेयर करनी है, यहां पर V0 है, यहां पर 350 है, तो इसको कंपेयर कर लें, इसी तरह इसको कंपेयर कर लें, ठीक हो गया। तो V0 कितना है 350, तो V0 कितना है 350 है, ठीक हो गया। और 2πft क्या है 100πt, तो 2πft इज इक्वल टू 100πt, पाई से काट गया, टी से काट गया, और यहां पर क्या बचा 2f इज इक्वल टू 100, तो f इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक हो गया। तो जो ये दो वैल्यूज हमने क्या कर ली और भी फाइंड कर ली, ठीक है। अब देखते हैं हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है आई नॉट, और आई नॉट का फार्मूला क्या होता है, यानी मैक्सिमम करंट का V डिवाइडेड बाय Z, V0 डिवाइडेड बाय Z होता है, ठीक है। I इज इक्वल टू V बाई R होता है ना, तो यहां पर इंस्टेंट मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 350, वो तो हमारे पास है, लेकिन Z की वैल्यू नहीं है, तो Z की वैल्यू अब मैं फाइंड करूंगा, फिर वो उठा के इसमें पुट कर दूंगा और मेरे पास मैक्सिमम करंट की वैल्यू निकल आएगी। अब Z की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे वो चीज देखनी है। Z हमारे पास क्या होता है, देखिए सर्किट में क्या लगा हुआ है, एक रेजिस्टर लगा हुआ है, एक इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक हो गया। तो हमें सबसे पहले Z की वैल्यू फाइंड करें जो इन दोनों की रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन होगा। तो Z क्या आ जाएगा,
z इज इक्वल टू एक्स एल का स्केयर प्लस आर का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या है, एक्स एल की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2 पाई एफ इंटू एल इसका स्केयर प्लस आर का स्केयर, ठीक है। ऊपर ये स्केयर रूट है, ठीक है। जस्ट वैल्यूज उसमें पुट करती जानी है। तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज जो अभी हमने निकाल ली है, और इंडक्टेंस कितनी है इंडक्टर की 3 ओवर पाई एच। तो 3 ओवर पाई का इसका क्या आएगा स्केयर प्लस यहां पर आर कितना है 40, तो 40 का स्केयर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी, पाई से काट गया 50 इंटू 2 100, 100 इंटू 3 300, तो 300 का होल स्केयर प्लस 40 का होल स्केयर, और यहां पर आएगा स्केयर रूट। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो कितनी है, तकरीबन z इज इक्वल टू 302.65 ओहम, 302.65 ओहम, ठीक है। तो z की वैल्यू भी निकल आई। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं आई नॉट की वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक है। वी नॉट डिवाइडेड बाय z करके, वी नॉट कितने हैं 350, तो आई नॉट इज इक्वल टू 350 डिवाइडेड बाय z की वैल्यू कितनी निकली है 302.65, 302.65, तो आई नॉट कितना आ जाएगा, आई नॉट जो हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है 1.16 एम्पेयर, 1.16 एम्पेयर, ठीक है। ये क्या है आई नॉट की वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट कौन सी वैल्यू निकालनी है, रूट मीन स्केयर वैल्यू, आई आर एम एस वैल्यू निकालनी है। अब आई आर एम एस वैल्यू क्या होती है, रूट मीन स्केयर वैल्यू क्या होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.7 इंटू आई नॉट, ठीक है। इसका क्या होता है फार्मूला होता है, तो आई नॉट कितना है 1.16, तो 0.7 और 1.16 आई नॉट की वैल्यू, तो रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ करंट कितनी निकल आएगी, ये तकरीबन निकलेगी 0.81 एम्पेयर, 0.81 एम्पेयर, ठीक है। और यही वैल्यू हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। ओके, अब नेक्स्ट जो उसने कहा हुआ है एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। इसको मैं रेस करने लगा हूं, तो एंगल अब हम फाइंड करने लगे हैं। एंगल कैसे फाइंड करेंगे वो चीज देखनी है। एंगल के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है जो क्या था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स एल बाय आर, ठीक है। y बाय एक्स होगा ना, एक्स एल बाय आर, ठीक हो गया। तो एक्स एल कितना है 2 पाई एफ एल डिवाइडेड बाय आर, वैल्यूज पुट करें, 2 पाई फ्रीक्वेंसी की 50, एल की 3 ओवर पाई आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आर की 40, पाई से कट गया, ये आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 40, और यहां पर क्या आ जाएगा साथ tan इनवर्स भी आ रहा है, ठीक है। tan इनवर्स तो इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट मैं आंसर इसका पुट करने लगा हूं 82.4 डिग्री, 82.4 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा थीटा, ठीक है। और यही हमने क्या करना था, फाइंड करना था थीटा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट और मैक्सिमम करंट की वैल्यू, यही हमने फाइंड किया। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, a 10 मिली हेनरी 20 ओहम कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस 240 वोल्ट एंड 180 ओवर पाई हर्ट्ज सोर्स, हाउ मच पावर डज इट डिसिपेट। ठीक है कि एक सर्किट है कि जिसमें इंडक्टर लगा हुआ है 10 मिली हेनरी का, रेजिस्टेंस भी लगी हुई है 20 ओहम की, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है उसकी 240 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी वो दे रहा है कितनी 180 ओवर पाई हर्ट्ज। बताएं पावर कितनी डिसिपेट होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू AC सर्किट्स के लिए V RMS I रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज हम लेते हैं AC सर्किट्स के लिए,
कॉज थीटा। अब यहां पर देखिए V तो हमारे पास है, VRMS हमारे पास है 240 वोल्ट, IRMS नहीं है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट नहीं है और थीटा नहीं है। तो ये दोनों हम फाइंड करेंगे, उसको उठा के इसमें पुट करेंगे और कहानी खत्म। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? IRMS, इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे V ओवर Z वाला, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास है VRMS तो है, Z नहीं है, तो Z हम पहले फाइंड करेंगे। दो चीजें कौन सी हैं? इंडक्टर, उसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस XL और रेजिस्टर लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू पुट कर दे, और ये स्केयर, ठीक है। इंपीडेंस के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि सर्किट में इंडक्टर लगा और रेजिस्टेंस लगी है। इंडक्टर क्या लिखें? 2 पाई एफ एल का स्केयर और प्लस आर का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर स्केयर रूट, ठीक है, इसका स्केयर आएगा। तो यहां पर देखिए 2 पाई, उसी तरह एफ की जगह क्या लिखेंगे? 180 ओवर पाई, 180 ओवर पाई लिखेंगे। एल की जगह क्या लिखेंगे? 10 मिली हेनरी को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 टू रेस ऑफ -3, 10 इंटू 10 टू रेस ऑफ -3 हेनरी ये आएगा, ठीक है। तो यहां पर इसका होल है स्केयर प्लस आर का स्केयर और ये ऊपर क्या आ गया? स्केयर रूट आ गया, ठीक है। Z की वैल्यू निकालने के लिए अब पाई से काट जाएगा, 180 इंटू 2 360 और 10 इंटू 10 टू -3 है, तो ये तकरीबन कितना आता है? 3.6 ओहम उसका स्केयर प्लस R कितना है? R यहाँ पर 20, तो R की भी वैल्यू साथ में पुट कर देते हैं, 20 का स्केयर और ये आ जाएगा, ठीक है, Z। अब Z की वैल्यूज को सॉल्व करने से कितनी आ रही है वो चीज देखते हैं। Z की वैल्यू आ रही है तकरीबन 20.32 ओहम। Z की वैल्यू कितनी आ रही है? 20.32 ओहम, ठीक हो गया, क्योंकि इंपीडेंस की यूनिट क्या होती है? ओहम होती है। तो ये आ गई Z की भी वैल्यू। अब मैं RMS वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, तो IRMS VRMS की वैल्यू कितनी है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज 240 वोल्ट, तो इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय Z है, तो Z की वैल्यू क्या है? 20.32 ओहम। तो IRMS वैल्यू इसकी कितनी निकलेगी? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है? तकरीबन 11.81 एम्पेयर, 11.81 एम्पेयर, ठीक है। अब देखिए पावर के फार्मूले में हमें ये वैल्यू भी पता है, ये वैल्यू भी पता है, अब थीटा नहीं पता, तो थीटा फाइंड करेंगे। थीटा क्या होता है? tan इनवर्स XL बाय R, क्योंकि दो ही इसमें कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो XL कितना आया है? XL जो हमारे पास आया है, इस वैल्यू को XL को सॉल्व करके 3.6 आया है, तो यहां पर हम पुट कर देंगे 3.6 डिवाइडेड बाय R कितना है? 20, और यहां पर tan इनवर्स थीटा, तो थीटा यहां पर कितना निकलेगा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 10.2 डिग्री आया, 10.2 डिग्री, ठीक है, थीटा आ गया। अब यहां पर देखिए कि VRMS में ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, तो अब हम इस पावर के फार्मूले को निकाल सकते हैं, ठीक है। डस्टर हमारा कहां गया भाई? ये पड़ा हुआ है, तो इसको अब हम रेस कर रहे हैं। तो पावर के फार्मूले में जस्ट ये वैल्यूज पुट कर देनी है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो P इज इक्वल टू VRMS की जगह कौन सी वैल्यू? 240 वोल्ट, ठीक है, जो हमने इधर लिखी हुई थी। IRMS की जगह कौन सी वैल्यू? जो वो निकली 11.81, 11.81 cos थीटा, यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी? cos थीटा कितना है? 10.2 डिग्री, ठीक हो गया। तो पावर की कितनी हमारे पास वैल्यू आ रही है? पावर की वैल्यू आ रही है 2778 वाट, 2778 वाट, और यही हमसे वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया था। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट
फ्लोइंग थ्रू अ कैपेसिटेंस 0.5 माइक्रोफैरेड, जो कैपेसिटर में से फ्लो कर रहा है जिसकी कैपेसिटेंस है 0.5 माइक्रोफैरेड, व्हेन कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ 150 वोल्ट। ठीक है, जब इसको 150 वोल्ट की सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाए जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज है, एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, तो वो कैसे करेंगे वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, 0.5 माइक्रोफैरेड है तो इसको मैं लिख सकता हूं कि 0.5 इंटू 10 टू रेज पावर -6 है फैरेड। ठीक हो गया, तो फाइंड क्या करना है, आई फाइंड करना है। आई मतलब है एसी सोर्स है तो हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इसकी फाइंड करेंगे, तो वो कितनी होगी V डिवाइडेड बाय एक्स से। ठीक है, आई इक्वल टू V बाय R होता है ना, लेकिन यहां पर R तो नहीं है, यहां पर हम रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर यूज करेंगे, वो भी रेजिस्टेंस ही होती है। ठीक है, अब V की वैल्यू कितनी है 150, तो पुट करेंगे 150 डिवाइडेड बाय XC तो है ही कोई नहीं, तो XC पहले हम फाइंड करेंगे। XC हम कैसे फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला क्या था, XC इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा C 1 ओवर 2 पाई FC हम इसको लिखेंगे, और 1 ओवर 2 पाई F कितना है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, और C कितनी है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर 0.5 इंटू 10 टू रेज पावर -6 है। ठीक हो गया, तो यहां पर XC की वैल्यू कितनी निकल रही है, XC की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है इसकी तकरीबन 6369 ओम, 6369 ओम आ रही है। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो XC की जगह हम पुट करेंगे 6369 ओम, तो I कितना आ जाएगा वो चीज देखते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट जो हमारे पास आएगी वो 0.024 एम्पेयर आ रही है, 0.024 एम्पेयर आ रही है। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ EMF 12 वोल्ट। एक अल्टरनेटिंग सोर्स है जिसका EMF कितना है 12 वोल्ट। ठीक हो गया, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, इज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, एक कैपेसिटर पे अप्लाई कर रहे हैं हम उस वोल्टेज को जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है 3 इंटू 10 टू -6 फैरेड है। ठीक है, इन सीरीज विद रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 1 किलो ओम। अच्छा, एक सर्किट है, ठीक है, जिसमें सीरीज में एक तो लगा हुआ है कैपेसिटर, एक लगा हुआ है रेजिस्टर, और उसको हम वोल्टेज कितना दे रहे हैं 12 वोल्ट दे रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज है। कैलकुलेट द फेज एंगल, बताएं इनके दरमियान फेज एंगल कितना होगा। ठीक है, तो फेज एंगल मालूम कर रहे हैं, यानी थीटा फाइंड करना है। ठीक है, थीटा का फार्मूला क्या था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स XC बाय R अब आएगा। ठीक हो गया, XC बाय R आएगा। ठीक है, ये उसका फार्मूला है कि जब कैपेसिटर और रेजिस्टर लगे हुए हो। तो यहां पर हमने क्या करना है, R की वैल्यू तो हमारे पास है, XC की नहीं है, तो XC क्या होता है 1 ओवर ओमेगा C 1 ओवर 2 पाई F इंटू C 1 ओवर 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, कैपेसिटेंस कितनी आ रही है 3 इंटू 10 टू रेज पावर -6 है, 3 इंटू 10 टू रेज पावर -6 है, XC, तो XC कितना हमारे पास आ रहा है भाई। अच्छा, XC की जो वैल्यू आ रही है वो 1060.89 ओम, 1060.89 ओम। ठीक हो गया, अब देखिए हमारे पास थीटा की वैल्यू, अब हम थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स XC की वैल्यू 1060.89 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू कितनी है भाई, R की वैल्यू 1 इंटू 10 टू रेज़ पावर 3 ओम, यानी 1 किलो ओम। तो थीटा एंगल कितना निकल आएगा, एंगल इसमें निकलेगा 46.7 डिग्री, 46.7 डिग्री, और यही हमने क्या करना था, फाइंड करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल बच्चों वाला, व्हाट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्किट which includes a coil of inductance 2.5 Henry and a capacitance 40 माइक्रोफैरेड। एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है 40 माइक्रोफैरेड,
इंडक्टर लगा हुआ सर्किट में 2.5 हेनरी, बताएं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो वही फार्मूला रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि एफ आर इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट एल सी। जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी है और आंसर, तो 1/2 एल क्या है यहाँ पर 2.5, सी कितना है, सी है जी 40 × 10⁻⁻⁶, 40 × 10⁻⁻⁶ है। तो जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारे पास इसको सॉल्व करके आ रही है वो कितनी आ रही है, तकरीबन 15.9 हर्ट्ज है, 15.9 हर्ट्ज, यानी तकरीबन 16 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी, तब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अचीव होगी अगर किसी सर्किट में इतनी वैल्यूज के कैपेसिटर और इंडक्टर लगे हैं। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 9। नेक्स्ट हमारा इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 150 माइक्रोफैरड। एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस है 150 माइक्रोफैरड, इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ वेरिएबल कैपेसिटर, जो कि वेरिएबल कैपेसिटर के साथ पैरेलल में अटैच है। वूज कैपेसिटेंस कैन बी चेंज फ्रॉम 500 पिकोफैरड टू 20 पिकोफैरड, और इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हम चेंज कर सकते हैं 500 पिकोफैरड से 20 पिकोफैरड। मतलब जो मैक्सिमम इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू हम कर सकते हैं वो 500 पिकोफैरड है, और जो मिनिमम कैपेसिटेंस की वैल्यू हम इसकी चेंज कर सकते हैं वो 20 पिकोफैरड है। ठीक है, वेरिएबल कैपेसिटर है। कैलकुलेट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच द सर्किट कैन बी ट्यून्ड है, यानी कि हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है कब, जब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मैक्सिमम हो 500 पिकोफैरड, और अगर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मिनिमम हो 20 पिकोफैरड, तब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मतलब दो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, एफ मैक्सिमम और एफ मिनिमम। तो पहले फाइंड करते हैं एफ मैक्सिमम। ठीक है, रेजोनेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/2 स्क्वायर रूट एल सी। अब हमने फाइंड करनी है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी के साथ कैपेसिटेंस का क्या रिलेशन, इनवर्स रिलेशन है। यानी यहां पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए, मैक्सिमम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए यहां पर मैं मिनिमम वैल्यू लूंगा कैपेसिटेंस की। तो मिनिमम वैल्यू पे क्या आएगा, 1/2 देखिए क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 2 स्क्वायर रूट एल कितना है 150 × 10⁻⁻⁶ हेनरी, 150 × 10⁻⁻⁶ हेनरी, और मिनिमम कैपेसिटेंस कितनी है 20 पिकोफैरड, तो 20 × 10⁻12 आ जाएगा। ठीक है, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, पाई की जगह 3.14 पुट करना है, तो सॉल्व करने पे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है 2.91 मेगाहर्ट्ज है, 2.91 मेगाहर्ट्ज, मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी हमें देनी पड़ेगी। अच्छा, अब मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए 1/2 स्क्वायर रूट एल सी। अब हम सी मैक्सिमम लेंगे, मैक्सिमम वाला, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये मैक्सिमम होगा तब ये मिनिमम होगी। तो क्या आ जाएगा 1/2 एल कितना है 150 × 10⁻⁻⁶ है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कितनी है 500 × 10⁻12 फैरड, 500 × 10⁻12 फैरड आ गए। ठीक है, तो 1/2 एल सी, ये किसके एफ मिनिमम के लिए। तो मिनिमम इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 0.58 मेगाहर्ट्ज है, तो मिनिमम 0.58 मेगाहर्ट्ज आ जाएगी। ठीक है, तो यही उसने कहा था ट्यूनिंग के लिए मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी आप बताएं कि कितनी होगी। ठीक हो गया, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10। तो यहां पर हमारा पूरा चैप्टर 16 खत्म होता है विद थ्योरी, विद न्यूमेरिकल, विद शॉर्ट क्वेश्चन। तो अगर किसी भी टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए हो, जस्ट उस टॉपिक का नाम लिखें, आगे बाय फिजिक्स का सफर लिखें, तो इंशाल्लाह मिल जाएगी। यहां पर होती है हमारे चैप्टर 16 की हैप्पी एंडिंग। ठीक हो गया, तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।